हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ये पार्ट 2 होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इसका, जिसमें थ्योरी पार्ट कवर किया था, और इसमें भी जो है हम थ्योरी पार्ट ही कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ में कुछ सवाल भी है तो उसको भी देखना है, ठीक है। तो जैसा है आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा तो ये पूरा तरह से जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो है जो VVI पॉइंट था सबको लिख चुका है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड पे लिख दिया है ताकि मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ना ही आपको समझने में कोई परेशानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखा है नंबर 1 का पॉइंट, वो देखिए क्या कह रहा है। किसी पदार्थ का एक मोल का द्रव्यमान। फ्रेंड्स, आप मोल समझ रहे हैं कि मोल क्या होता है। मोल होता है एक मोल में कितना परमाणु है, मतलब एक मोल में निश्चित किया गया परमाणु, कितना परमाणु की संख्या होगा। जैसे कि एक दर्जन में 12 केला निश्चित होता है, 12 वस्तु निश्चित होता है। उसी प्रकार से एक मोल में अगर बात करेंगे तो एक मोल में जो है 6.022 गुना 10 पे पावर 23 इतना परमाणु होता है फ्रेंड्स एक मोल में, ठीक है। इसका संबंध होता है ग्राम से। अब कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके सापेक्ष परमाणु एवं अनुद्रव्यमान के कोष्ठ में ग्राम है के बराबर होता है। जो इतना अगर कण होगा किसी भी अणु परमाणु का, तो उसको जो है हम ग्राम के संबंध में लिखते हैं, ठीक है। वो ग्राम के बराबर में होता है। जैसे कि मान लेते हैं O2 है, ठीक है। O2 हम लिखे तो O2 का ऑक्सीजन के एक परमाणु की अगर बात करें तो कितना होता है, एक परमाणु की अगर बात करें तो उसका हो जाता है 16U, ठीक है। उसी तरह से एक मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, एक मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हो जाएगा 32 ग्राम। फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। अगर एक परमाणु की बात करें, ऑक्सीजन के केवल एक परमाणु की बात करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 32U हो जाएगा। फर्क इतना है फ्रेंड्स, जब हम ग्राम में लिखते हैं तो U हट जाता है, ठीक है। संख्यात्मक मान जो है जो 6.00 10 की पावर 23, इसका जो है ये U बन जाता है आपका ग्राम में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हो चुका है। तो जैसे कि आप ग्राम को लिखते हैं 100 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर कितना, 1 केजी ग्राम, 1 केजी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। उसी तरह से जो है इतना कण बराबर 1 ग्राम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, जो एक परमाणु होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि F की बात करें तो लोहा की परमाणु की बात कर रहे हैं, कार्बन की परमाणु की बात करें तो एक परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व के द्रव्यमान को, उस तत्व के, अब तत्व मतलब एक ही परमाणु नहीं हुआ फ्रेंड्स, तत्व मतलब पूरा जो परमाणु से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तत्व के द्रव्यमान को, उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है। उस तत्व का जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी पदार्थ है, उसका SI मात्रक क्या होता है, उसका SI मात्रक होता है मोल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसका एक SI मात्रक क्या होता है, मोल होता है। क्या क्या कह रहा है, द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तत्व के द्रव्यमान को, अब तत्व के द्रव्यमान जो है, जैसे कि समय की इकाई की बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेकेंड होता है। नॉर्मली हम देखे थे, और भी इकाई होता है छोटी। उसी तरह से अगर हम किलोमीटर की बात करें, मीटर की बात करें, तो उसका भी सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह से यहाँ सबसे छोटी इकाई की बात करें तो परमाणु का होता है U में, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है फ्रेंड। पहले ATM ही लिखा जाता था, लेकिन बाद में इसको ये कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एक मोल का द्रव्यमान,
उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो समझ गए, ये जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हम उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ता है। परंतु क्या होता है कि सर जब इतना हम ले लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, यू से जी में बदल देते हैं। सर क्या करते हैं, यू से हम उसको जी में बदल देते हैं। कितना लेने पर, 1 मोल लेने पर फ्रेंड्स, ठीक है। उसको क्या करते हैं, इतना नंबर जब देते थे इसको हम जी में बदल देते हैं। और मोल की संख्या क्या कह रहा है, मोल की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही बेहद ही जरूरी है, क्योंकि फार्मूला में यही आने वाला है फ्रेंड्स, इसी से फार्मूला बना है। तो देख लीजिए यहाँ पे है ना फार्मूला। तो दिया गया द्रव्यमान को हम छोटी m से प्रदर्शित करेंगे, मोलर द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करेंगे फ्रेंड्स, m से प्रदर्शित करेंगे। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है 1 मोल में जितना कण है फ्रेंड्स, उसी को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर जो आएगा उसमें भी यही नंबर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दिए गए कणों की संख्या, जब कणों की संख्या दिया हुआ रहता है कि इतना कण है, हमको मोलों की संख्या पता करना है, तो क्या करना है फ्रेंड्स, एवोगाड्रो नंबर से उसको भाग देना है फ्रेंड्स, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 गुना 10⁻22, उसी को ही एवोगाड्रो नंबर बोला गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। जो सवाल है मेरा, उस सवाल को एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 12 ग्राम हीलियम है, ठीक है। 12 ग्राम हीलियम है, इसको द्रव्यमान से मोल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, एक परमाणु का जो मास होता है वो होता है 4u, ठीक है। एक परमाणु का मास कितना होता है, 4u। अगर हम 4 ग्राम की बात करें तो उसमें 1 मोल की बात हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें 1 मोल कण आ जाता है, जैसे कि 6.022 गुना 10⁻23। तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 4 ग्राम होता है। मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम में ही लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है हमारे पास, दिया गया द्रव्यमान है 52 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए n बराबर, तो खोजिए यहाँ पे n कहाँ है। सबसे पहले हम n, हाँ यहाँ कह रहा मोलों की संख्या थी, इतना मतलब हो गया n बराबर, यानी कि मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान अपोन में क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। यानी दिया गया द्रव्यमान क्या है हमारे पास में, दिया गया द्रव्यमान देखिए यहाँ पे 52 ग्राम है, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान कितना है, 52 ग्राम है। और मोलर द्रव्यमान कितना है हमारे पास में, ये देखिए मोलर द्रव्यमान का संकेत कितना होता है, बड़ी एम होता है। तो यहाँ पे हम बड़ी एम लिख दिए। तो अब इसका मान पुट कर देते हैं, मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मोलों की संख्या फ्रेंड्स, मोलों की संख्या हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको कणों की संख्या को जो है मोल में निकालना है फ्रेंड्स। क्या करना है, कणों की संख्या को मोल में निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कणों की संख्या में हम एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कणों की संख्या कितना है, 12.044 गुना 10⁻23 अपोन में 6.022 गुना 10⁻23, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ और भी सवाल है जो मैं चाहता हूँ आप लोग देख लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको भी देख ही लेते हैं एक बार। इसको अब मैं चाहता हूँ इसको मिटा दूँ, क्योंकि अब इसका जो है ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, नीचे से ही मिटाते हैं, क्योंकि हो सकता है ऊपर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, फिर लिखना तो लिखेंगे तो नहीं ना उतना, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो सवाल था उसको हम केवल मिटाते हैं, ठीक है। फार्मूला वगैरह रहने देते हैं, हो सकता है कब किसका ज़रूरत पड़ जाए, तो वो देखते हुए काम करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम।
ये सवाल था, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, मेरे पास अब जो है पर्याप्त जगह भी बच गया है। पर्याप्त जगह बच जाने के कारण जो है अब मैं आपको दूसरा सवाल इजीली समझा पाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर भी देखिए, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। अगर आप कभी नहीं देखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी देखिए, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम कह रहा है निम्नलिखित द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब कि गणना कीजिए। 0.5 मोल N परमाणु नाइट्रोजन परमाणु का मोल से द्रव्यमान में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, N का जो होता है 0.5 मोल कह रहा है, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो होता है फ्रेंड्स द्रव्यमान होता है, इसका 14 U हो जाता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 14 U हो जाता है। अगर इसी को हम मोलर में बात करेंगे, इसका मोलर ग्राम कितना? 14 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.5 जो है फ्रेंड्स, इसको अगर हम सरल करते हैं तो कितना हो जाता है? 5 बटा 10 हो जाता है। इसको काट दीजिए तो कितना हो गया? 1.2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि 14 ग्राम है भैया। 1 मोल का जो है 14 ग्राम है, तो आधा बराबर कितना हो जाएगा? 7 ग्राम हो जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, 1.2 गुना 14, 2 शतक 14 हो गया, बराबर कितना हो गया? 7 ग्राम हो गया। यही हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर। ठीक है, तो अब एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके मिटा तो लूं। तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल और है, इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कणों की संख्या दिया हुआ है, तो कणों की संख्या हम लिख देते हैं। कितना है फ्रेंड्स? 3.011 गुणा 10⁻23 N है। ठीक है, कणों की संख्या हो गया। ये हमको क्या है? गिवन है। एवोगैड्रो संख्या तो हमको पता ही है कितना होता है, तो इसको क्या करेंगे हम? एवोगैड्रो संख्या से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको काटिएगा ना तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 क्या आ जाएगा? मोल की संख्या आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मोल की संख्या कितना आ जाएगा? मोल की संख्या यानी कि n बराबर कितना आ गया? 1/2 हो गया। तो जब 1/2 आ गया तो 1 मोल का तो आप जानते ही हैं, 1 मोल अगर n होगा, नाइट्रोजन होगा, 1 मोल n होगा, तो उसको आप क्या लिखेंगे? 14 ग्राम लिखेंगे। 14 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो मोलों की संख्या है 1/2, हाफ है, तो इसका मतलब क्या है? 7 ग्राम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स 7 ग्राम ही होने वाला है। तो यही आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल, और आगे जो बचा है उसको कल देखेंगे।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है फ्रेंड्स। थैंक यू।